अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू डे 4 ऑफ 21 डे पाइथन लर्निंग चैलेंज। दोस्तों आज चौथे दिन के अंदर हम सीखेंगे कंट्रोल फ्लो। दोस्तों कंट्रोल फ्लो आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हम डाटा का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। अब कंट्रोल फ्लो के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है इफ़ और एल्स कंडीशन। आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी हैं उनके अंदर हम कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन के अंदर उन्हीं कंडीशंस को हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो, जिसके अंदर हमने डाटा को कंट्रोल करना होता है। तो सबसे पहले हम इफ एल्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे लूप्स को। जितने भी हमारे पास लूप्स हैं, चूँकि लूप भी आपके डाटा को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक डाटा को कंटिन्यूसली प्रिंट करवाना है तो एटलीस्ट उसकी कोई ना कोई लिमिट तो है ना, तो उस लिमिट को हम बोलते हैं फ्लो, कंट्रोल फ्लो, कि हमने उस फ्लो को कंट्रोल करना है। अब थर्ड नंबर पे इसके अंदर हमारे पास आते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। अगर हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें इफ एल्स, स्विच सिस्टम और लूप सारे आते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है इफ़ और एल्स कंडीशन। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं लूप, जिसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप का और वाइल लूप का और फॉर इन लूप। हम तीन इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम जितने भी ज़रूरी हैं वो सारे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। उसके बाद हम सीखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू मेथड को। जब भी आप कोई लूप लगा रहे हो तो उसमें से आपने कहीं पे ब्रेक लगानी है, कहीं से आपने आगे डाटा को कंटिन्यू करना है। जिस तरह से आप 2 का टेबल बना रहे हो तो 2 के टेबल को आपने कंट्रोल भी तो करवाना है ना, कि आप 2 का टेबल लगा रहे हो तो 10 तक आपको चाहिए, 20 तक चाहिए। ये तो नहीं कि 2 का टेबल आपका अनलिमिटेड हो जाना हो। तो उसके लिए हम ब्रेक कंटिन्यू इन मेथड को इस्तेमाल करते हैं। या आपने अगर कोई परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको कंट्रोल फ्लो का कुछ ना कुछ नॉलेज आपके जहन में आया होगा। आप इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। कंट्रोल फ्लो, दोस्तों पाइथन के अंदर कंट्रोल फ्लो बोलते हैं इफ एल्स को और फार और वाइल लूप को, ब्रेक एंड कंटिन्यू को। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशंस। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर या पीएचपी के अंदर हम बोलते हैं इसे कंडीशंस, और पाइथन के अंदर बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले एक्स, यहाँ पे हम स्पेस नहीं दे सकते। जावास्क्रिप्ट के अंदर तो जितनी मर्जी हम स्पेस दे लें, लेकिन यहाँ पे हम स्पेस नहीं दे सकते। पाइथन के अंदर स्पेसेस का बड़ा रोल है। तो यहाँ पे हम देंगे x इज़ इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे हम देंगे x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे देखो, अब अगर कोई और कोडिंग लैंग्वेज होती तो हम यहाँ पे लिखते ब्रैकेट्स, लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं विदाउट ब्रैकेट। डायरेक्टली हम कंडीशन लिख रहे हैं इफ़ x जो है वो ग्रेटर देन होता है 5 के, देन हमारे पास प्रिंट करवा दो x इज़ ग्रेटर देन 5। इसको हम सेव करके यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसकी 6 कर देते हैं। और अगर इसको यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 5, या कि x इज़ ग्रेटर देन 5। एल्स अगर नहीं होता तो अब एल्स इसके साथ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल इसके स्टार्ट में लिखेंगे। जहाँ जिस लाइन से या जिस सीक्वेंस में हमारा एल्स स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स। और एल्स के अंदर भी सेम उसी तरह से एल्स लिख के और ये डबल कोलन लिखने के बाद यहाँ पे अपना मैसेज प्रिंट x इज़ नॉट इक्वल टू 5। मतलब कुछ भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे कर सकते हैं x इज़ इक्वल टू, और इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ पे x की वैल्यू उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दी और इसके स्टार्ट में हम लिख देंगे p। अब सेव किया और अब यहाँ पे इसको कर देंगे रीलोड कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ये पहले वाला मैसेज प्रिंट होगा x इज़ ग्रेटर देन 5। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है कि p और x, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने p लिखा, यहाँ पे मैंने लिखना था f। सेव करा और इसकी वैल्यू जो है ना चेंज कर देता हूँ। मैं इसकी वैल्यू 5 से कम कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये वाली जो मैसेज है वो प्रिंट हो। रीलोड किया, मेरे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। अगर मेरी वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो ग्रेटर दैन 5 होगी, तो ये मेरे पास आ गया x इज़ ग्रेटर दैन 5। अब इसके अंदर ना हम जिस तरह से लगाते थे इफ़ एल्स और एल्स इफ़, इसके अंदर भी हम सेम लगा सकते हैं। इसके अंदर एल्स इफ़ लगाने के लिए, इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए हम लिखेंगे EL इफ़ x। अगर हमारे पास x इज़ लेस देन 5 होता है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। अगर हमारे पास x जो है ना इक्वल टू होता है 5 के, इक्वल टू 5 के होता है, देन प्रिंट कर दो x इज़
इक्वल टू 5, अगर इसको 5 के बराबर ही हम कर देते हैं, हम यहाँ पे 5 कर देते हैं। अब सेव करते हैं, रन किया तो मेरे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 5। तो आई होप आपको कंट्रोल फ्लो की समझ आई होगी, इफ़ एल्स की, कि कंट्रोल फ्लो के अंदर इफ़ एल्स क्या है पाइथन के अंदर। सिंपली वेरिएबल लगाई, यहाँ पे कंडीशंस लगाई। कंडीशन आपकी सेम उसी तरह से है कि हम एक वैल्यू को कंपेयर करते हैं, क्या आया कि हमारी वैल्यू इससे बराबर है, इससे कम है, इससे ज़्यादा, जो भी है। और इसके अंदर अगर मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो हम इस तरह से एल इफ़ करके, मतलब एल्स इफ़ करके मल्टीपल कंडीशंस भी इसके अंदर लगा सकते हैं। अब इसको भी यहाँ पे मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। अब उसके बाद कंट्रोल फ्लो के अंदर हमारे पास आते हैं लूप। अब लूप लगाना बहुत आसान है, सिंपली हम पहले लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप लिखने के लिए फॉर और आई इन यहाँ पे रेंज, और रेंज इसकी मैं कर दूँगा यहाँ पे 15। इसकी जो रेंज है वो हो जाए 15 तक, मेरे पास काउंटिंग प्रिंट हो, 15 तक काउंटिंग प्रिंट हो। और इसके लास्ट में ये डबल कोलन लगा दिए, फिर यहाँ पे लगा देंगे प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद जो आई है इसको हम प्रिंट करवा देंगे। सेव किया और मेरे पास 1 से लेके, मतलब मेरे पास काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी 0 से लेके 14 तक, ये आ गया 0 से लेके 14 तक मेरे पास काउंटिंग जो वो प्रिंट होगी। अब अगर इसके अंदर मैं स्टार्टिंग देना चाहूँ कि मेरी जो वैल्यू वो स्टार्ट कहाँ से हो, इसको 1 to 15 किया, अभी मेरे पास आ गया 1 to 15। अब मेरी काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से। इस तरह से हम इसके अंदर फार लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फार लूप के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे वाइल लूप। अब वाइल लूप को लगाना भी बहुत ही आसान है, सिंपली यहाँ पे हम काउंट लिखेंगे कि हमारी काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हो, मैं इसको 1 कर दूँगा, फिर इसको हम लगा देंगे वाइल करो इसको और काउंट करो कहाँ तक, इसको करो आप लेस देन और इक्वल टू 10 तक इसको काउंट करो, और उसके बाद आप प्रिंट करवा दो, करवा दो काउंट को प्रिंट करवा दो। और काउंट को प्रिंट करवाने के बाद जो काउंट है ना उसके अंदर एक एक वैल्यू को जमा कराते जाओ, ताकि मतलब 1 से स्टार्ट होगी, एक एक वैल्यू जमा करते करते हमारी जो वैल्यू है वो लास्ट पे आ जाएगी 10 तक। अब इसको सेव करा और इसको यहाँ पे हम रीलोड करेंगे तो मेरे पास 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट होगी। तो इस तरह से आप पाइथन के अंदर वाइल लूप का इस्तेमाल करते हो। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब दोस्तों ब्रेक एंड कंटिन्यू को समझने के लिए हम यहाँ पे एक और जो लूप है वो लगाएंगे। फॉर लगाए यहाँ पे, और फॉर आई इन, आई मतलब जो हम इसको वैल्यू देंगे वो वाली, इन रेंज 10 की रेंज के अंदर वो, और 10, और यहाँ पे हम लगा देंगे इफ़, यहाँ पे इसके अंदर अब लगाएंगे। अब देखो, अब इफ़ ना स्टार्ट में हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अब ये इसका बन गया ब्लॉक फॉर लूप का। अब फॉर लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है इस फर्स्ट लाइन के फर्स्ट स्पेस से, फर्स्ट लेटर से। अब अगर इसके साथ ही मैं इफ़ लिख दूंगा ना तो इसके आउट ऑफ ब्लॉक आ जाएगी, तो मैं इसके अंदर इसको स्पेस दूंगा 1 2 3 4 स्पेस से। आप इसको 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, लेकिन 4 स्पेसेस ना ज़्यादा रिकमेंडेड होती हैं। 4 स्पेसेस दी, फिर यहाँ पे इफ़ लिखा इज़ इक्वल टू 5, और यहाँ पे डबल आगे कॉलन लगाया, और फिर यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक लग जाए। उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे एक और इफ़ एल्स कंडीशन। अब देखो, अब यहाँ पे इफ़ एल्स नहीं लगाएंगे, स्टार्ट में नहीं लगाएंगे, अब इसके साथ ही है। तो ये जहाँ से ये शुरू हो रही है ना, ये देखो यहाँ से सेम इसकी जो है ना सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे अगेन कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आई परसेंटेज इज़ इक्वल टू 2, और ये इक्वल होती है हमारी 0 के, और यहाँ पे परसेंटेज और कंटिन्यू लगा दिया, और लास्ट पे हम इसको लगा देंगे यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम आई को प्रिंट करवा देंगे। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास जो काउंटिंग वो भी प्रिंट होगी, और साथ में इसकी परसेंटेज भी आएगी, आई थिंक 1 से 3। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? फॉर आई इन रेंज 10। अच्छा, इसका हमारे पास आ रहा, सॉरी, इसके लास्ट में हमने ये नहीं लगाया, डबल कोलन नहीं लगाया, इसका ब्लॉक हमने शुरू नहीं करा। अब रीलोड करेंगे, अब ये मेरे पास आ गई काउंटिंग 1 3 5 और 7 9, मतलब इसने मुझे 2 की रेशो में जो काउंटिंग वो प्रिंट आउट करवा दी, मतलब जितने भी इसके थे ऑड नंबर वो सारे उसने मुझे प्रिंट आउट करवा दिए। ठीक हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि इफ़ एल्स क्या है, इसके अंदर ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या है, फिर इसके अंदर लूप्स क्या है।